दोस्तों बता दें कि पूरे देश में जल एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो चुका है। हालांकि बिहार में भी कई ऐसे राज्य हैं या कई ऐसे ज़िला है जहां पे जल का आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। वहीं दिल्ली का हाल देखा जाए तो दिल्ली में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। हालांकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है, वहीं बिहार में भी बीजेपी और एनडीए की सरकार है। हाँ, इस तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पंकज सिंह परमार जी हैं, जो कि बिहार से जाने माने यानी कि बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा फेस है और इन तमाम मुद्दों पे बहुत ही बेबाकी से जवाब भी देते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? केंद्र में भी आपकी सरकार, बिहार में भी आपकी सरकार है और फिर भी जल की आपूर्ति सर हर जगह, बिहार के अन्य कई बड़े ऐसे क्षेत्र है, जिला है जहाँ पे हो नहीं पा रही और अभी सरकार चुप्पी साधी हुई है, लोगों की समस्या को समाधान नहीं कर पा रही है। ये जो क्वेश्चन पूछे ना जल पर जी, ये बहुत दिन से हम सोच रहे थे कोई मीडिया वाला आए जल पर क्वेश्चन पूछे, जी, है ना, जल संकट पर, जी, है ना, पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि पॉलिटिकल मुद्दा से हट के और लॉलीपॉप मुद्दा जो है आप लोग का चलता है, लॉलीपॉप मुद्दा से हट के इस जलवायु परिवर्तन के मुद्दा पर आप आए। हम जलवायु परिवर्तन कर दिए, आप जो जल की बात कर रहे थे ना, बहुत बड़ा समस्या है जल का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके दिमाग में आया जल समस्या, है ना। अभी तक मीडिया वाले को जल समस्या नहीं आ रहा, केवल जल समस्या का बात कर रहे हैं टीवी पर। जल समस्या के समाधान की बात किसी मीडिया वाले ने अभी नहीं किया है। जल समस्या दिखा रहे हैं, बाल्टी का लाइन दिखाते हैं, तो मारपीट हो रही है जल के लिए वो दिखाते हैं, है ना। सरकार, केंद्र सरकार उस पर आरोप लगा रही है, वो उस पर आरोप लगा रही है, ये सब दिखाते हैं। हरियाणा दिल्ली को पानी देती है तो ये इसको पानी देती है। अरे पानी पर किसी का अधिकार है? पानी तो धरती के अंदर है, भगवान का दिया हुआ है ना। पहले तो लोग सोचें जलवायु परिवर्तन के बारे में। हमारे मोदी जी पिछले समिट में जलवायु परिवर्तन की बात किए थे। विश्वगुरु मोदी जी को भी हम कहेंगे कि बात करने से नहीं होगा, बात करने से नहीं होगा। आप भी मीडिया में हैं, आप भी कभी देखिएगा कि 500 फीट बोरिंग आप कराए होंगे अपने घर में। आप जब हरा वाला स्विच दाबिएगा ना तो कल सौ सौ का आवाज़ निकलेगा। क्या करिएगा? पहले तो 80-90 फीट पानी आ जाता था, 250। छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, लोग 500 फीट करा रहे हैं। और वो भी इस जो 50 डिग्री जो क्रॉस कर गया ना, इतिहास में पहली बार क्रॉस किया है, पहली बार क्रॉस किया है। 50 डिग्री टेम्परेचर यहाँ नहीं है। 40 के बाद फिजिकली जो हमारा जो फिजिकली सारा डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये सब 40 तक तो ठीक काम करती है। 40 के बाद फिर डिस्टर्ब हो जाती है। आप 50 में आप चले गए, हमारा जो सिस्टम है बॉडी का वो कैसे गड़बड़ा रहा होगा, उसका नतीजा है कि लगभग प्रत्येक स्टेट में मौत का आंकड़ा आ चुका होगा आप लोग के पास। हाँ, बहुत जगह तो लू के वजह से मरे हैं। बिहार में 12-14 टेम्परेचर, प्रत्येक राज्य से मौत का आंकड़ा आप लोग के पास आ चुका होगा। अभी ये स्थिति है, विद इन 10 ईयर्स क्या होगा। कोरोना से भी, कोरोना तो किसी का वायरल किया हुआ वायरस था। ये तो पानी तो जल ही जीवन है ना। आप 1800 फीट करा दीजिएगा, पानी नहीं निकलेगा। क्या होगा उस समय? आप कल्पना कीजिए ना, क्या होगा? त्राहिमाम लोग खत्म। नहीं, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा पानी के लिए, जल के लिए। तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए ही होगा, आप नोट कर लीजिए, है ना। पटना में पानी है, पूरे इंडिया में पानी नहीं है तो क्या होगा? मान लीजिए पटना में पानी है और पूरे इंडिया में पानी नहीं है सब तो क्या होगा? तो क्या होगा? यही गृह युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, गृह युद्ध स्टार्ट होगा। पानी यहाँ है, आप स्नान कर रहे हैं पानी से और किसी को पीने के लिए पानी नहीं है तो गृह युद्ध तो होगा, गृह युद्ध होगा। अब नोट कर लीजिए, यहाँ हम सारे नेताओं को हम हिदायत दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन पर बैठ के या केवल समस्या का जो चर्चा आप कर रहे हैं, समाधान का चर्चा आप नहीं करते हैं कि क्या समाधान होना चाहिए। समाधान क्या है आप बताइए, बताइए। जलवायु परिवर्तन यदि ठीक हो जाए, जो 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, किसके कारण जा रहा है? डिफॉरेस्टेशन, जंगल आपने काट दिया, है ना। और बहुत बड़े बड़े कॉलोनियाँ बसा दिए पूरे विश्व में और जंगल को हटा दिए। जबकि आप बेसिक नॉलेज है कि जो पेड़ जो सांस लेती है, हम जो छोड़ते हैं वो लेती है, वो जो छोड़ते हैं हमारी बेसिक नॉलेज है ना। इतने बड़े जो अपने को तिस्मार खा मानते हैं, है ना, समिट में जलवायु परिवर्तन की खूब बात करते हैं, खूब समाधान की बात नहीं करते हैं।
खैर दुनिया छोड़ दीजिए ना, विश्व गुरु मोदी जी को चाहिए कि जैसे वो जनधन योजना क्रांति लाए, पेटीएम क्रांति लाए, उनको वृक्ष क्रांति भी लाना पड़ेगा। हमारे विश्व गुरु वृक्ष क्रांति, हर पेड़ लगवाना पड़ेगा। ये हमारे विश्व गुरु मोदी जी ही कर सकते हैं। पेटीएम क्रांति और किसी के बस की बात नहीं थी। वो प्रत्येक बैंक में फ़ोन करते थे, है ना, अपने खुद विश्व गुरु मोदी जी। तो वहाँ का जो HR होता था बैंक का, वो बोलता था कि सर जीरो पेमेंट पर कैसे खोलेंगे, वहाँ पासबुक देना है, ये करना है, स्टेशनरी का कुछ पैसा तो चाहिए। मोदी जी बोले कि पैसा हम देंगे। वो जो पासबुक ये सब जो आता था, हाँ, बैंक का डिमांड था कुछ तो पैसा लगेगा, पूंजी कहाँ से आएगा हमारे पास। मोदी जी बोले कि आप खोलिए, पैसा हम देंगे, लेकिन खोलिए, एक व्यक्ति का खाता खुलना चाहिए। हमको लगता है कि 95% इंडिया में खाता खुल गया, और उसका फ़ायदा मिल रहा है कि किसान वाला जो पैसा है ना, डायरेक्ट बेनिफिट चला जा रहा है। एक स्विच ऑन कीजिए, पैसा उसके पास चला जाएगा। एक क्रांति लाए, यही क्रांति वृक्ष क्रांति लाना पड़ेगा मोदी जी को ही, और मोदी जी कर सकते हैं। जितने भी सांसद MLA इंडिया के हैं, चाहे किसी पार्टी से हों, उनको स्पेशल टास्क देना पड़ेगा कि अपने अपने एरिया में कम से कम 11,000 प्लांटेशन आप करिए, है ना। 3 साल में 11,000, आप फिर 2 साल में फिर 5,000, यानी 11×5 17,000 एक सांसद के एरिया में। 11×5 16,000, 16,000 एक सांसद के एरिया में। और सब पेड़ पर नंबरिंग दे दें, है ना। और सब सांसद का ड्यूटी रहेगा, वो अपने विधायक को हिदायत दें, ये करें, यानी पेड़ को किसी तरह यंग करना है उनको, जल्दी से जल्दी। कैसे पानी पटेगी, कैसे क्या करेगी, जैसे ही फिर आप जहाँ जाइएगा ना, वहाँ आपको फीलिंग होगा कि ऑक्सीजन हम लोग आराम से ले रहे हैं, हवा हल्का हो गया है। आप यहीं जाइए, बेली रोड में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है, जहाँ लोग रहते हैं, देश के कंट्रोलर लोग, वो खूब व्यवस्था करके रखे हुए हैं अपने पास, है ना। आप बेली रोड गए होंगे, जहाँ पर जहाँ से कंट्रोल होती है, देश को जो लोग कंट्रोल करते हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, सब लोग के हाथा में भी पेड़, घर में भी पेड़, और रोड पर भी पेड़। जब आपकी गाड़ी वहाँ से क्रॉस करेगी ना, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे हैं सांस लेने में, यानी वहाँ ऑक्सीजन भरपूर है। और बाकी जो गरीब जनता है, उसको तो श्वास लेने के लिए हफना पड़ता है इस गर्मी में। तो विश्व गुरु मोदी जी को एकदम हार्डली आदेश देना होगा सांसद MLA को वृक्ष रोपण क्रांति लाने। अब मोदी जी ले आएंगे, जरूरी भी चाहेंगे तो ले आएंगे मोदी जी। जानते हैं जब वृक्ष क्रांति आ जाएगी और एक सांसद पर 16,000 पेड़ का टारगेट है ना। अब विश्व गुरु मोदी जी ही इस क्रांति को करवा सकते हैं। प्रत्येक सांसद 11,000, और टोटल सीट है 543 शायद, है ना। 543 × 11,000, इतना पेड़ तो 5 साल में लग जाएगा। ये 5 साल में लग जाएगा। 5 साल का जो कमी है पूरा हो जाएगी, वो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, थोड़ा सा जवान भी हो जाएगी। 5 साल में तो एक पेड़ आम का भी लगाइए, कलमी तो आप अब जवान भी आप नीम लगाइए ना, नीम लगाइए, बरहर लगाइए, आम का भी लगाइए, नो डाउट। वृक्ष तो वृक्ष होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करती है उसको आप लगाइए ना, तो टाइम से बारिश होगी, टाइम से गर्मी होगी, टाइम से ठंड भी पड़ेगी। आजकल ठंड खिंचा जाती है मार्च अप्रैल तक ड्यू टू जलवायु परिवर्तन। तो विश्व को छोड़ दीजिए ना, मोदी जी का ये सबसे पहला वर्क होना चाहिए। हमारा तो वृक्ष क्रांति गुजारिश है, वृक्ष क्रांति मोदी जी ला सकते हैं। वृक्ष क्रांति आएगी, और हमको लगता है कि वृक्ष क्रांति आते ही, जैसे ही वाटर साइकिल जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, वाटर साइकिल वेपोरेशन हुआ, पेड़ लिया, ये लिया, वो लिया, वो साइकिल फिर स्टार्ट होगी, और बारिश फिर टाइम से होगी। बारिश टाइम को होगी, धरती के अंदर फिर पानी लबालब भर जाएगा, और फिर पानी का जल का संकट फिर हम लोग फिर दूर कर लेंगे। हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है जल संकट दूर करना। अभी तो दिल्ली उल्ली के स्थिति जैसा हम सुन रहे हैं कि बूंद बूंद पानी के लिए बूंद के तरफ रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा पूरा हर दिन दर्जनों केस जनता कर रही है ना, जनता कर रही है ना। जो देश को कंट्रोल कर रहे हैं उनके लिए तो स्पेशल पानी आ ही रहा है। उनके लिए तो पानी तो आ ही रहा है। उनको क्या मतलब है? जनता बेचारी भटक रही है, बाल्टी लेके दौड़ रही है। किसी भी नेता का है इस पर स्टेटमेंट कि जल क्रांति, जल जो क्राइसिस है कैसे दूर करेंगे? किसी का स्टेटमेंट आया है अभी तक? सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार तो ये, हमारी सरकार ये, बस ये स्टेट सरकार कर रही है, केंद्र सरकार की ड्यूटी है, केंद्र सरकार कर रही है, स्टेट सरकार की ड्यूटी है। ऐसे करते करते जब लोग जल के लिए मरना शुरू कर देंगे, किसको मारेंगे? वो जल के लिए जब मरना शुरू कर देंगे,
जल से तो मरिएगा। बिना खाना खाए हुए आप रह सकते हैं 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, लेकिन विदाउट वाटर आप नहीं। चूँकि 70% हमारे बॉडी में वाटर है, और जब जल के लिए यदि आप मरना शुरू कर देगी हमारी जनता, तो जनता में जन आक्रोश आएगा, और जन आक्रोश का बदला किससे लिया जाएगा? जो देश चला रहे हैं, चाहे वो स्टेट को चलाएं या सेंटर को चलाएं। और फिर देखिएगा धनाधन जन आक्रोश में फिर बदल जाएगी क्रांति में। और इस क्रांति के तहत ये होगा कि हमको लगता है कि नेता लोग मारे जाएंगे, चाहे वो नेता एक काफिला में कितना भी कमांडो क्यों न रहें। जल संकट और बढ़ा तो सारे नेता लोग कमांडो तभी तक काम करेंगे जब तक जन आक्रोश और जनता की क्रांति नहीं होगी, तभी तक। उसके अलावा नहीं। जन क्रांति होगी, आपका कमांडो, आपका सुरक्षा सब फेल हो जाएगा, क्योंकि जनता की क्रांति है और आप मारे जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप वृक्षारोपण पर ध्यान दीजिए, और वृक्ष क्रांति लाइए। और सब सांसद और एमएलए से अनुरोध है कि अपना अपना ऐसे रूम छोड़ के धूप में जाके वृक्ष को आप लगवाइए। हाँ, नहीं तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपके समय में नहीं हो। सांसद तो सांसदगिरी चलती है ना, आप हैं तो आपका बेटा सांसद बनेगा, तो कोई ना कोई तो जनरेशन आपका फंसेगा। हाँ, एज ए लीडर हम बोल रहे हैं, है ना। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है ना। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पानी का जो अकाल हमारे देश के अंदर या तमाम पूरे विश्व में कहीं ना कहीं पानी की कमी हो गई है। हालांकि इसका मुख्य कारण पंकज सिंह परमार जी बताएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टीचर भी रहे हैं और इस चीज़ को साइंस के टीचर भी रहे हैं, इसलिए ये पूरी चीज़ जान रहे हैं। और बताएं कि जब तक वृक्ष क्रांति अब नहीं आएगा, वृक्ष लगभग लाखों करोड़ों की संख्या में देश से वृक्ष को काट दिया गया, जिसकी वजह से ये समस्या है जो कि पूरे देश में उत्पन्न हो गई है फिर से। और इस समस्या को ख़त्म करनी है तो आने वाले समय में कहीं कहीं वृक्ष क्रांति लाना होगा। जिस तरीके से पेटीएम क्रांति आया, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्रांति मोदी जी लाए हैं, तो कहीं वृक्ष क्रांति लेके आना पड़ेगा। और हर सांसद को कम से कम 5 साल में 15 से 16 हज़ार पेड़ लगाए, अपने लोकसभा के अंदर हर विधायक लगाए, ताकि इस तमाम संकट को अगले 5-7 साल में ख़त्म किया जाए, जड़ से ख़त्म किया जाए। बाकी आपका क्या कुछ राय है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, इस तमाम जो कि अभी पानी का जो किल्लत चल रही है। धन्यवाद।